तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2015 से सोलर एनर्जी सेक्टर में एक्टिव है और सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 3.8 गीगावाट है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ईपीसी सर्विसेज और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट भी देती है। अब तक 2.5 गीगावाट से ज्यादा सोलर मॉड्यूल्स इंडिया और ओवरसीज मार्केट में सप्लाई किए जा चुके हैं और ईपीसी इंस्टॉलेशन बेस लगभग 69 मेगावाट तक पहुंच चुका है। प्रोडक्ट्स में मोनो पीआरसी मॉड्यूल्स, एन टॉपकॉन मॉड्यूल्स और बाइफिशियल मॉड्यूल्स शामिल है। ये मॉड्यूल्स हाई इफिशिएंसी देते हैं, लो लाइट और हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा में इंटीग्रेटेड सेल और मॉड्यूल फैसिलिटी और मध्य प्रदेश में इनगट, वेफर और सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की प्लानिंग है, जिससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन मजबूत होगी। इंडिया में यूटिलिटी, रूफटॉप और सोलर पंप सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट्स यूएसए, कनाडा और सेसिल्स तक है। फ्यूचर में कैपेसिटी एक्सपेंशन, रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम और सूर्य घर स्कीम्स और एक्सपोर्ट्स पर फोकस रहेगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 50% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 76% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.25% और डीआईएस के पास 9.35% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2002 से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रही है और हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, टनल्स और एलिवेटेड रोड्स जैसे प्रोजेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रखती है। 20+ ईयर्स का ईपीसी एक्सपीरियंस इसे लार्ज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रिलायबल बनाता है। यह एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है, जहां लिमिटेड इक्विपमेंट ओन किया जाता है और बाकी लीज पर लिया जाता है। इससे कैपेक्स कम रहता है और कॉस्ट इफिशियंसी बेहतर होती है। मेजर रेवेन्यू ईपीसी प्रोजेक्ट से आता है। इसके अलावा एचएएम प्रोजेक्ट्स, बॉट मॉडल और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी दी जाती है, जैसे टनल्स, मेट्रो स्टेशंस, रनवेज और एलिवेटेड कॉरिडोर्स का मेंटेनेंस। इंडिया के 11 स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे स्टेट्स शामिल है। F425 में ऑर्डर बुक करीब 10,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स एनएचएआई से जुड़े हैं। की क्लाइंट्स में एनएचएआई, मॉर्थ, डीएमआरसी और स्टेट एजेंसीज शामिल है। फास्ट ग्रोथ के साथ मेट्रो, रेलवे और अर्बन इंफ्रा में एक्सपेंशन पर फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सीगल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 19% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 82.1% का स्टेक है। एफआईएस के पास 2.90% और डीआईएस के पास 5.08% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2015 से ड्रेजिंग और मरीन सर्विसेज में काम कर रही है। इसका काम पोर्ट्स और रिवर्स में ड्रेजिंग, मरीन क्राफ्ट्स को ओन और ऑपरेट करना, चार्टर सर्विसेज देना और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपेयर व मेंटेनेंस करना है। इसके पास पायलट बोट्स, पेट्रोल बोट्स, ड्रेजर्स और सर्विस बोट्स का स्ट्रॉन्ग फ्लीट है। मेन सर्विसेज में कैपिटल और मेंटेनेंस ड्रेजिंग शामिल है। इसके अलावा पायलट बोट्स, पेट्रोल बोट्स, मूरिंग बोट्स, सर्विस बोट्स और अब टग बोट सर्विसेज भी दी जा रही है। शिप बिल्डिंग, रिपेयर और रेफिट सर्विसेज भी बिजनेस का हिस्सा है। कंपनी सैंड माइनिंग, नेशनल वाटरवेज, फिशिंग, हार्बर डेवलपमेंट और डैम व रिवर डेसिल्टेशन जैसे नए सेगमेंट्स में एंट्री की प्लानिंग कर रही है। डोमेस्टिक पोर्ट्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे म्यांमार और बहरीन में काम किया जा रहा है। F424 में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिले हैं और ऑर्डर बुक 700+ करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एक्नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास
3.6% का स्टेक है। F5 के पास 10.9% और DIS के पास 0.14% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 1983 से प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स यानी PEB सॉल्यूशंस में काम कर रही है। इंडिया में टर्नकी स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देती है और इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रखती है। PEB सेगमेंट में यह कंपनी टॉप प्लेयर्स में गिनी जाती है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू के हिसाब से इसका रैंक सेकंड रहा है और इंस्टॉल कैपेसिटी भी काफी बड़ी है, जिससे एग्जीक्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग दिखती है। यह दो तरह से काम करती है। पहला PEB कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक कंप्लीट टर्नकी सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा PEB सेल्स जिसमें रूफिंग शीट्स, मेटल सीलिंग्स और स्टील स्ट्रक्चर शामिल है, जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल दोनों प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। FY15 से FY25 के बीच 750 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए गए हैं। ट्रेन प्रोजेक्ट्स मैनेजर और एम्पैनल्ड बिल्डर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है, ऑर्डर बुक मजबूत है और स्टील बेस्ड मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की गई है। रेवेन्यू ग्रोथ का क्लियर लॉन्ग टर्म विजन दिखता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इंटरराज बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59.4% का स्टेक है। F5 के पास 7.22% और DIS के पास 4.01% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।